हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी होगी। तो स्टार्टिंग में आपने रेड रेड देखा होगा, कुछ लोग तो समझ गए होंगे, अधिकतर सभी समझ गए होंगे कि क्या है। तो हाँ, ये टमाटर था। मम्मी कढ़ाई में रख के ना टमाटर तीन चार पाँच पाँच छः टमाटर थे, बीच से काट के रख दिया था और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया था। तो पानी वैसे भी छोड़ देता है वो, तो उसका छिलका उतार लिया था और ऐसे मैश कर लिया था थोड़ा सा ना। तो यहाँ पे मेरा पार्सल आया हुआ था, कौन जाए नीचे बार बार उतर के। तो इस तरीके से ना मैंने एक ये बैग टाइप में है, तो मैंने इसको बांध दिया है। और कुछ भी होता है, आता है पार्सल, तो मैं यहाँ से रिसीव कर लेती हूँ आराम से। भारी होता है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप ऊपर आ जाओ। और अगर कोई भारी चीज़ होती है, देखो यार, जैसे मुझे ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगानी होती है जैसे राशन का, तो भारी होता है तो मैं मम्मी को बुला लेती हूँ, मम्मी आ जाओ। क्योंकि मम्मी मेरे को उठाने नहीं देती, मम्मी बोलती नहीं अभी मत उठाओ कुछ भी भारी। तो जैसे खींचती हूँ तो दोनों हाथों का प्रेशर पड़ता है ना। तो इस तरीके से अभी चावल जल्दी ख़त्म हुआ था, मैंने मंगाया था तो भारी था, तो मम्मी मम्मी बोलती मुझे बुला लिया करो। तो मैं मम्मी को बुला रही थी। अब ये भारी तो नहीं था, लेकिन हाँ, क्या मैंने मोबाइल पकड़ रखा था तो इसलिए मैंने बुलाया, नहीं तो ये तो मैं खींच लेती। तो एक में था, एक वो पैंट टाइप में था और एक में वो था, यार देखो, मखाने का अलावा। हाँ, तो अधिकतर क्या होता है ना कि मखाना मुझे पसंद है, पहले नहीं पसंद था, पता नहीं क्यों अचानक से ना मुझे पसंद है। और सब लोग ना उसको जैसे वो करते हैं, क्या करते हैं कि थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा कुरकुरा कर लेते हैं। कोई नमकीन सा बनाता है, कोई मीठा सा बनाता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। पता नहीं क्या होता है कि मेरे को ना मखाना जो होता है ऐसे ही पैकेट का रहता है, मैं ऐसे ही कच्चा, जो कच्चा क्या होता है वो तो लावा होता है, पका ही होता है समझो। तो मैं ऐसे ही ना निकाल निकाल के, जैसे पॉपकॉर्न खाते हैं ना, वैसे मैं खाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे प्रोटीन की कमी होती है अगर शरीर में, तो इंसान को जैसे भूख ज़्यादा लगती है। तो कभी कभी क्या होता है कि रात में ऐसे भूख लगती है तो मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या खाऊं। तो नमक वाला चीज़ें खाना नहीं, मीठा मैं कितना ही खाऊं। तो मैं ऐसे इसको इसीलिए मंगा लिया था रात में कि कभी मन किया तो खा लूँगी, नींद नहीं आया जैसे 12 बजे 1 बजे, तो वही इसीलिए। तो हमेशा मैं एक पाव का जैसे मंगाती थी, तो मैंने इस बार ना मंगा लिया अच्छा सा, ढेर सारा। मैंने कहा कि चलेगा और कम पैसे में पड़ गया। अच्छी बात ये है कि ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, अच्छा खासा कैल्शियम मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, विटामिन मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वो बॉयल किया हुआ वो था जो टमाटर। तो यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा सा तेज़पत्ता डाल दी थी और उसके बाद मेथी, और उसके बाद थोड़ा सा मिर्च और लहसुन काट के डाल दी थी। और ये बॉयल किया हुआ जो था वो टमाटर, बॉयल क्या, वैसे ही टमाटर था, उसका छिलका उतार लिया था और उसमें गुड़ डाल दिया था। तो ये मीठी चटनी मम्मी बना रही थी। ये मीठी चटनी अच्छी लगती है, आप रोटी के साथ खा सकते हो गरम गरम। और कभी कभी ऐसा होता है दाल चावल के साथ भी आप डाल के खा सकते हो। तो बनाने को तो बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाते हैं। ड्राई फ्रूट इसमें पड़ता है, इमली का थोड़ा सा पानी पड़ता है, थोड़ा खट्टा रहता है, थोड़ा मीठा रहता है, थोड़ा तीखा रहता है। तो हमारे यहाँ जैसे होता है ना, शुभ चीज़ भी होता है, जैसे शादी वादी पड़ा या फिर किसी का 13वीं या कुछ भी होता है, तो मीठी चटनी ज़रूर बनती है। तो और सब ले भी जाते हैं और कितने दिन दिन तक रख के खाते हैं। पता नहीं आप लोग के यहाँ बनता है या नहीं बनता है, कमेंट करके बताइएगा। तो यही है। और मम्मी कुछ इस तरीके से सादे तरीके से बना रही थी। तो मेरे पास किशमिश पड़ा हुआ था और मखाना, तो मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा डाल देते हैं। मैंने कहा ठीक है डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये मखाने 2 पैकेट मुझे रिसीव हो गए थे। आराम से कितने दिन चलेंगे। और अच्छी बात ये है कि अच्छा भी होता है, इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है, थोड़ा सा पकाया जा रहा है। तो इसमें मखाना लास्ट में और थोड़ा सा किशमिश डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट अभी आप डाल सकते हो, जैसे काजू डाल सकते हो, बादाम डाल सकते हो, आपके ऊपर है। बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है ना। ये तो बस नॉर्मली हम थोड़ा सा बना रहे थे खाने के लिए। तो इससे पहले भी टमाटर इस टाइम बहुत सस्ता हुआ है। रात में मैं गई थी लेने तो 10 रुपये किलो मिल रहा था। तो मम्मी देख रही थी कि मुझे मीठी वाली चटनी पसंद आ रही है और तीखा नमक कम खाना है, तो मम्मी बोलती हैं कि चलो ये हो गया। और अभी इस टाइम तो आम आया हुआ है, तो
आम आने की वजह से आम का भी मिठच्चरा कहते हैं वो भी बनता है। कई चीज़ें होती हैं ना गाँव की चीज़ें यार हम मिस करते हैं। सिटी में बहुत कम लोग बना के खाते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन आप लोग गाँव में होगे तो एंजॉय कर रहे होगे। यहाँ पे तो आम कच्चा आम मिल ही नहीं रहा है, मिल रहा है तो बहुत महंगा, 30 रुपए का एक दिन एक आम दिया था। तो मम्मी बोली जब सस्ता हो तब लेना। तो यहाँ पे मैं फिर नहा धो के पूजा करने आ गई। थोड़ा सा आज ना मौसम ठंडा वाला था तो ठंड लग रही थी नहाने। मैंने बोला मम्मी को, मम्मी नहा ली। मैंने कहा आपको छू लिया मैंने, मैं भी नहाई। मानी जाऊँगी। मम्मी कह रही है ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर मैं गई नहा वहा के। आज मंगलवार है, आज के दिन ना नहाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हनुमान जी का दिन है और देखते हैं शाम को क्या प्लानिंग कर बनता है। मम्मी ने बोला कि आज दर्शन करने चलते हैं, मैंने कहा ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाहर जाने से थोड़ा सा वो कर रही हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ें जाऊँगी देखूँगी, खाने का मन करेगा तो तबीयत ख़राब होगी। घर पे रहूँगी सही रहेगा घर की चीज़ें। तो यहाँ पे पूजा पाठ वही कर रही हूँ। और यार कभी सोचा नहीं था ना कि मतलब ऐसी हालत हो जाएगी कि भारी सामान भी उठाने के लिए मम्मी को बुलाना पड़ेगा। और मतलब थोड़ा सा दुख होता है चीज़ों को लेके। और दिमाग में ना इस टाइम तो इंडोस्कोपी चल रहा है कि करवाना है। और देखो यार पता है ऑपरेशन के टाइम में मुझे ना इतना डर नहीं लग रहा था जितना मुझे इंडोस्कोपी। मम्मी से मैं बोल रही थी मम्मी ऑपरेशन के टाइम में मुझे उतना डर नहीं लग रहा था, इंडोस्कोपी में जैसे लग रहा है। मम्मी कह रही है डर रही हो क्या? मैंने कहा डर नहीं रही हूँ, मुझे पता है वो चीज़ें तो मुझे करवानी है, बर्दाश्त करके मैं तो करवा लूँगी। लेकिन दिमाग में हमेशा ये चीज़ें चल रही हैं कि मुझे ये करवाना है इंडोस्कोपी। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी करवा के ख़त्म करूँ। आखिर में वो चीज़ें करवानी ही मुझे है ना। तो यही है, जब ओखली में सिर देना ही है तो भैया दे के मरवा वरवा के अपना छुट्टी करो, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं ना बहुत अगर किसी चीज़ से भागती हूँ ना तो इंडोस्कोपी से भागती हूँ। कई लोग पूछते हैं इंडोस्कोपी कैसे होता है, तो ये कह सकते हैं एक हाथ का तार होता है जो मुंह से मोटा सा होता है, केबल की तरह मुंह से डाला जाता है। और 2 लोग हाथ पकड़े रहते हैं, 2 लोग पैर पकड़े रहते हैं ताकि आप हिलो ना। और करवट लेके मेरा तो ऐसे हुआ था, करवट लेके सोई थी, 2 लोग कंधा पकड़े थे, 2 लोग हाथ पकड़े थे। और मुंह में ऐसे पाइप डाल के पूरा लीवर तक ले जाते हैं और लीवर से थोड़ा सा मांस काट के निकालते हैं। तो इसी को इंडोस्कोपी करते हैं, उस मांस को चेक किया जाता है, इसी को कहते हैं। तो पहली बार जब मेरा हुआ था मैं लवली के साथ गई थी, तो मुझे तो पता नहीं था कि इंडोस्कोपी क्या होता है। तो ऐसे अनजान में हो गया। तो बस मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मेरे मुंह में पाइप लगा हुआ था। और एक ऐसी चीज़ लगी होती है कि ताकि आपका मुंह ना बंद हो ना। तो मैं बस रोती रह गई। और लवली थोड़ा सा मुझे दिख रहे थे, दरवाजे के बाहर बैठे थे, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और बाहर आके मैं बहुत रोई। और थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला जाओ मुँह धो लो। तो जब मैं मुंह में पानी लेके थूकी तो मेरे मुंह से ब्लड निकल रहा था। तो यही होता है इंडोस्कोपी। और देखो कैसे बहुत तरीके के इंडोस्कोपी होते हैं ना, लेकिन मुंह वाला मेरा हुआ है इंडोस्कोपी, तो ऐसे ही कुछ है। तो ये बहुत काफ़ी थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन अब क्या करें, इलाज करवाना है। अगर ठीक होना है तो चीज़ें तो करवानी है ना, डर के कब तक भागेंगे। और इतना सब कुछ करवा लिया तो यार, तो मम्मी वही कह रही थी कि डर लग रहा है क्या? मैंने कहा नहीं डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये दिमाग में हमेशा चल रहा है कि इंडोस्कोपी करवाना है। तो किसने करवाया? मैंने वो यार लीवर की कभी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक बार जो इंडोस्कोपी करवा लेता है ना दोबारा करवाने का नाम नहीं लेता है, भागने लगता है। और भाभी भी मेरी एक बार अनजान में करवा ली थी और बोल रही थी अरे बाप रे मैं तो दोबारा करवाऊँ ना। और एक बार मेरी सासू माँ भी बोल रही थी कि मैंने तो अनजान में करवा लिया, अब मैं तो कभी करवाऊँ ना। जो एक बार करवा लेता है ना इंडोस्कोपी, दोबारा करवाने का नाम नहीं लेता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा दर्द तो होता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ देखिए मेरा हो गया और मम्मी रोटी बना रही थी। पूजा पाठ करने के बाद हम मम्मी बैठ के खाना खाएंगे, तो ये बड़ा अच्छा लगता है ना मम्मी के साथ ऐसे बैठ के खाना खाना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा माला का जाप करूँगी और जाप करने के बाद देन हम मम्मी साथ में खाना खाएंगे। और शांतिपूर्वक 2 रोटी खाओ यार, नमक चटनी ही खाओ ना, सॉरी रोटी चटनी ही खाओ ना, लेकिन उसमें सुकून रहता है सही बताऊँ तो यही है, नमक रोटी भी खाओ लेकिन सुकून का रहता है, वो शरीर में लगता है। चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।